बनाना हमेशा कर्व्ड क्यों होता है? कि दुनिया का सबसे खतरनाक एनिमल कौन सा है? क्या डिफरेंस है ब्राउन एग्स और व्हाइट एग्स में? कैसे यह बंदा अपनी लग्जूरियस रोल्स रॉयस को हमेशा के लिए भूल गया? जो साबुन आप नहाने के लिए इस्तेमाल करते हो, उसकी यह सच्चाई जानकर आप उससे नहाना ही बंद कर दोगे। एक ऐसा गांव जिसमें घरों के बाहर पार्किंग में आपको बाइक, स्कूटी या कार नहीं बल्कि एरोप्लेन पार्क मिलेंगे। ऐसे ही और अमेजिंग चीजों के बारे में जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर कर लेना। नंबर 11। चलो आओ देखते हैं तुम कितने ज्यादा रेयर हो। सबसे पहले तो अगर तुम अपनी एक आईब्राउ ऊपर कर सकते हो तो तुम दुनिया के केवल 25 से 30% लोगों में आते हो। और अगर तुम लेफ्ट हैंडेड हो तो भाई तुम दुनिया के केवल 10% लोगों में आते हो। और अभी तो रुको, अगर तुम अपनी मिडिल फिंगर ऐसे रख के रिंग फिंगर को उठा सकते हो बिना किसी और उंगली को उठाए तो तुम दुनिया के केवल 1% लोगों में आते हो। और सुनो, दुनिया में सिर्फ 10% मेल ही ऐसे हैं जिनकी हाइट 6 फीट या उससे ज्यादा है और फीमेल्स में तो केवल 1 से 2% ही है। अब लास्ट, अगर तुम सांस लेते हुए बोल सकते हो तो तुम दुनिया के 2% लोगों में आते हो। नंबर 10। काफी लोग सोचते हैं कि ब्राउन एग्स व्हाइट एग्स से भी ज्यादा हेल्दी होते हैं, बट व्हाइट और ब्राउन एग्स में ना ही कोई न्यूट्रिशनल डिफरेंस होता है, ना ही क्वालिटी और ना ही टेस्ट में कोई डिफरेंस होता है। एक अंडे में लगभग 6 ग्राम प्रोटीन और 75 ग्राम कैलोरीज होती हैं। ये रंग का अंतर सिर्फ और सिर्फ हंस की ब्रीड की वजह से होता है। जैसे व्हाइट अर्लोब वाली हेन्स व्हाइट एग्स प्रोड्यूस करती हैं और रेड अर्लोब वाली हेन्स ब्राउन एग्स प्रोड्यूस करती हैं। कभी कभी हेन्स की डाइट, स्ट्रेस लेवल और एनवायरनमेंट से भी एगशेल पे फर्क पड़ता है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ब्राउन एग्स ज्यादा एक्सपेंसिव क्यों है? देखो, पहली बात तो हर महंगी चीज हेल्दी हो ये जरूरी नहीं है। ब्राउन एग्स एक्सपेंसिव होने का रीजन है कि जो ब्रीड ब्राउन एग्स प्रोड्यूस करती है वो बड़े साइज की होती है और ये ब्रीड बहुत कम और बड़े साइज के एग्स प्रोड्यूस करती है। इसीलिए उन्हें ज्यादा फीडिंग चाहिए होता है और उनकी स्टोरेज फैसिलिटी भी एक्सपेंसिव होती है। तो रंग में भेदभाव मत करो। वैसे आप क्या प्रेफर करते हो, व्हाइट या ब्राउन? मुझे कमेंट्स में बताना। नंबर 9। मैं अपना नाम भूल सकता हूँ लेकिन यह कभी नहीं भूल सकता जो ये आदमी भूल गया। दरअसल ये हैं रिचर्ड हैरिस, जिन्हें आप बचपन से जानते हो। हाँ, वही हैरी पॉटर के ज्ञानचंद बाबा प्रोफेसर डम्बलडोर। इन्होंने एक बार एक मूवी में काम किया जिसके बदले इन्हें पैसों की बजाय एक लग्जर रोल्स रॉयस कार दी गई। लेकिन ज्ञानचंद को दारूबाज का बहुत शौक था, तो एग्जैक्टली जब इन्हें वो लग्जरी कार मिली तो रात में इन्होंने उसे पार्किंग में ले जाकर खड़ा कर दिया और फिर द खम्बे पे खम्बे चढ़ाते गए, जिससे इतनी झाई हो गई कि ये अपनी रोल्स रॉयस को हमेशा के लिए भूल गए। और पूरे 25 साल वो कार उसी पार्किंग में खड़ी रही और पार्किंग की टोटल फीस अब तक 3 करोड़ 40 लाख हो चुकी थी, जो कि इनके मरने के बाद इनकी एक्स वाइफ से मांगे गए। नंबर 8। ये एक ऐसा लिक्विड है कि जब इस पे जोर से घुसा मारा जाता है तो ये एकदम ठोस हो जाता है, एकदम सॉलिड। और अगर इस पे कोई प्रेशर ना दिया जाए तो ये एक लिक्विड की तरह बिहेव करता है। इसीलिए इसे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं। इसे आप अपने घर पे भी बना सकते हो। इसके लिए आपको कॉर्न फ्लावर लेना है और उसमें थोड़ा सा पानी डालना है और कुछ समय बाद ये बिल्कुल नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की तरह बिहेव करेगा और ऐसे लिक्विड पर दौड़ा भी जा सकता है। नंबर 7। जो साबुन आप नहाने के लिए इस्तेमाल करते हो, क्या वो सच में आपकी खूबसूरती को बढ़ा रहा है या आपकी स्किन को धीरे धीरे नुकसान पहुंचा रहा है? तो ऐसे में कैसे पता करें कि आपकी साबुन अच्छी है या खराब? आइए जानते हैं। देखो, साबुन की क्वालिटी उसमें में मौजूद टोटल फैटी मैटर यानी कि TFM पर डिपेंड करती है। यानी कि जितना ज्यादा TFM उतनी ही अच्छी साबुन। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग साबुन 3 तरह की होती है। ग्रेड 1 के साबुन में 76% TFM होता है, ग्रेड 2 के साबुन में 70% TFM होता है और ग्रेड 3 के साबुन में 60% TFM होता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि ग्रेड 2 और ग्रेड 3 के साबुन इंसानी त्वचा के लिए हार्मफुल होते हैं, लेकिन ग्रेड 1 की साबुन ह्यूमन स्किन के लिए अच्छी मानी जाती है। इसीलिए जब भी आप नहाने की साबुन खरीदने जाओ, उसके पीछे इंग्रेडिएंट्स में दी गई TFM की वैल्यू जरूर चेक करना, क्योंकि स्किन का सवाल है भाई। नंबर 6।
टेस्ला कार्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये कार ऑटो पायलट मोड पे अपने आप सेल्फ ड्राइव करती है, लेकिन इसके एआई को पता कैसे चलता है कि ड्राइविंग कैसे करनी है। तो ये वीडियो देखो, इसमें आप देख सकते हो कि टेस्ला कार ऑटो पायलट मोड में कैसे काम करती है और रोड के हर एक पार्ट, ट्रैफिक और ऑब्स्टिकल्स को एनालाइज करके स्पीड, एक्सेलरेशन और स्टीयरिंग सब कंट्रोल करती है। टेस्ला की ये सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी सच में नेक्स्ट लेवल है, थैंक्स टू इलॉन चाचा। नंबर 5, टाइगर या एलिफेंट। आपको इनमें से सबसे खतरनाक एनिमल कौन सा लगता है? टाइगर है ना? लेकिन बीबीसी साइंस फोकस ने दुनिया के 10 सबसे खतरनाक जानवरों की जो लिस्ट बनाई है उसमें टाइगर है ही नहीं। इसमें हाथी को 8वें नंबर पर रखा गया है। तो सवाल ये है कि दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर कौन सा है? नंबर 10 पे आता है लायन यानी शेर, जो कि एक साल में 200 लोगों की मौत का कारण बनता है। नंबर 9 पे आता है हिप्पो, जो कि एक साल में 500 लोगों की मौत का कारण बनता है। नंबर 8 पे आता है हाथी, जो कि एक साल में 600 लोगों की मौत का कारण बनता है। नंबर 7 पे है क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ, जो एक साल में 1000 लोगों की मौत का कारण बनता है। नंबर 6 पे आता है स्कॉर्पियन यानी बिच्छू, जो साल में 3300 लोगों की मौत का कारण है। नंबर 5 पे आता है असैसिन बग, जो साल में 10,000 लोगों की मौत का कारण है। नंबर 4 पे आता है डॉग्स, जो कि एक साल में 79,000 लोगों की मौत का कारण बनता है। जब 10 कमीने मरते हैं तो एक कुत्ता पैदा होता है। नंबर 3 पे है सांप, जो साल में 1,38,000 लोगों को मौत की नींद सुला देता है। सांप को पाल रहा था। नंबर 2 पे है इंसान, जो कि एक साल में 4 लाख लोगों को टपका देता है। नंबर 1 पे आता है मच्छर, जो कि एक साल में 7,25,000 लोगों को काटकर उनकी जिंदगी का खेल खत्म कर देता है। नंबर 4, स्टेडियम सीट्स को फिर से नया करने का यह तरीका थोड़ा कैजुअल है, जिसे देखकर मेरी आत्मा को सुकून मिल रहा है। दरअसल जब स्टेडियम की सीट्स पर डायरेक्ट धूप लगती है तो शकल ही बिगाड़ देती है पेंट की। फिर उन्हें रीपेंट करने की बजाय फ्लेम थ्रोवर से थोड़ी सी आग लगाई जाती है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो। इससे चेयर नहीं जलती और बैक्टीरिया का तो बाप भी इस आग को नहीं झेल सकता, और ऊपर की खराब हुई पेंट की लेयर भी पिघल जाती है, जिससे आपकी तशरीफ के लिए एकदम सफा और चिकनी कुर्सी निकल कर आती है। नंबर 3, ये एक ऐसा गांव है जहां हर घर के आगे आपको कार या स्कूटर पार्क नहीं मिलेगा, बल्कि हर घर के आगे या पार्किंग में एक एयरक्राफ्ट पार्क मिलेगा। तो ये है अमेरिका का कैमरन एयर पार्क स्टेट, और यहाँ पर हर घर के आगे एक एयरक्राफ्ट पार्क इसलिए है क्योंकि ये सारे लोग एक रिटायर्ड पायलट हैं, जिनको बसाया था अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। यहाँ रहने वाले हर एक इंसान के पास खुद का एयरक्राफ्ट है, और जब इन लोगों को कहीं बाहर जाना होता है, जैसे कि दही लेने के लिए, साग सब्जी लेने के लिए या कुछ और भी करने के लिए, तो ये अपने एयरक्राफ्ट में जाते हैं। जैसे हम लोग जाते हैं ना अपनी स्कूटी या साइकिल पे लिफाफे में सामान लेकर आते हैं, वैसे ही ये लोग अपने एयरक्राफ्ट में लेकर आते हैं। और यहाँ की रोड्स रनवे जितनी चौड़ी है ताकि हर कोई आसानी से अपना एयरक्राफ्ट टेक ऑफ और लैंड कर सके, और यह सड़क इतनी चौड़ी है कि इस पे एक साथ एक एयरक्राफ्ट और एक कार आराम से चल सकते हैं बिना ठोकर लगे। नंबर 2, पैंडा नैनी चाइना की मोस्ट वांटेड जॉब्स में से एक है, क्योंकि इसमें आप पांडा के साथ खेलते हुए साल के $45,000 यानी कि तकरीबन 40 लाख रुपए कमा सकते हो। बट इन रियलिटी क्या पांडा नैनी जॉब इतनी आसान है? खुद ही देख लो। पैंडा उन छोटे बच्चों की तरह है जिन पर 24 घंटे नजर रखनी पड़ती है कि कहीं ये अपनी लाइफ खतरे में न डाल ले, और ये इतने बुद्धू होते हैं कि ये हर वो काम करेंगे जिससे ये खुद की जान खतरे में डाल लेते हैं। जैसे ये पेड़ों की टॉप ब्रांच पे चढ़ जाएंगे और जोर जोर से हिलाएंगे पेड़ को, और ये तो शांति से एक जगह बैठ ही नहीं सकते। जब भी कोई पैंडा नैनी केज की सफाई या खाना देने जाती है, तब यह सब मिलके पैंडा नैनी के पीछे पड़ जाते हैं और उसे बाहर नहीं जाने देते। हालांकि पैंडा नॉन वेजिटेरियन होते हैं और इन्हें कायदे से मीट खाना चाहिए, लेकिन नहीं, इनको तो बैम्बू खाने हैं, जिसे खाने की वजह से इनको एनर्जी कम मिलती है और ये दिन भर आलस की तरह लुढ़कते फिरते हैं। सैडली हमारे इंडिया में एक भी पैंडा नहीं है, इसीलिए पैंडा नैनी की जॉब भी नहीं है। लेकिन अगर इंडिया में पैंडा होते तो क्या आप ये जॉब करते या नहीं, कमेंट्स में बताना। नंबर 1, कभी सोचा है कि बनानास कर्व्ड क्यों होते हैं? ये एक्चुअली सन की वजह से होता है। पहले तो बनानास नीचे की तरफ से ही ग्रो करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ मुड़ने लगते हैं और सनलाइट की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रोसेस को नेगेटिव जियोट्रोपिज्म कहते हैं। ये बनानास का तरीका है सनलाइट लेने का, लेकिन क्योंकि इन्होंने नीचे से ग्रो करना स्टार्ट किया था तो ये डायरेक्शन चेंज करने के चक्कर में उनका शेप भी बदल जाता है और वो यूनिक क्रेसेंट कर्व सा बना लेते हैं। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी तो नीचे वाला सब्सक्राइब बटन को दबा दो ऐसे ही ऑसम वीडियोस देखते रहने के लिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, गुड बाय। मुकेश अंबानी के स्कूल की फीस कितनी है? ऐसी वियर्ड चीजें
जो अमेरिका में आप लीगली कर सकते हो। एक ऐसी चिड़िया जिसके आगे बुर्ज खलीफा के इंजीनियर्स भी फेल हैं। आखिर बर्ड्स वी फॉर्मेशन में क्यों उड़ती हैं, डब्ल्यू या एक्स के फॉर्मेशन में क्यों नहीं? कैसे आप अपनी उंगलियों में से धुआं निकाल सकते हो? एक ऐसी कार जिसमें लगने वाले बोल्ट के प्राइस में आप एक असली रेंज रोवर ले सकते हो। जानने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो नीचे वाला सब्सक्राइब बटन को दबा दो ऐसे ही ऑसम वीडियोस देखते रहने के लिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।